Hello friends, how are you? I hope that you will be fine. Today I want to teach you passive voice for other sentences में नोट, यानी कि passive voice for other sentences में आज हम कुछ नोट पढ़ेंगे और कुछ रूल भी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। जैसा कि बहुत बड़ा नोट आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैंने इसे पहले से ही लिखा है, इसलिए कि ज़्यादा लिखते वक्त वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, और इतना लंबा याद भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो इस नोट में क्या है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो क्या इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, भले ही उस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्यों ना आया हो, भले ही उस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्यों ना आया हो, लेकिन वो क्या ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक ना। आया हो, यदि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब का वाक्य नहीं होता। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, ठीक ना, नहीं होता, बल्कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। उसे क्या मानते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आए तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक ना, उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं होता या नहीं बनाया जाता। जैसे जिसका जवाब वाट, निर्जीव, हुम, सजीव, यानी कि जिसका जवाब वाट और हुम में मिल जाए तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिसका जवाब वाट और हुम से निकाले तो मिल जाए तो क्या ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक ना। तो ऐसे वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, यानी कि जिसका जवाब वाट और हुम से मिल जाए तो ऐसे वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, ठीक ना। अतः हम कह सकते हैं कि ये सब वर्ब आए, इसके बाद प्रीपोजिशन आकर ऑब्जेक्ट आता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, ठीक ना। यानी कि वर्ब आए, इसके बाद प्रीपोजिशन आकर ऑब्जेक्ट आता है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। प्रीपोजिशन न हो वर्ब के पहले तो भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, यानी कि प्रीपोजिशन वर्ब के पहले ना हो फिर भी पैसिव वॉइस क्या नहीं बनाया जाता। यदि सेंस व्हाट हुम का जवाब न दे तो, ठीक ना, यदि व्हाट हुम में जवाब न मिले तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। एग्जांपल में ही इज कमिंग हियर, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा, ठीक ना, ही इज कमिंग हियर। अब लिखते हैं इस नोट में, इतना हम जाने। अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट, यानी कि नोट को पढ़ लिए, अब एक और इंपॉर्टेंट नोट है उसे लिखते हैं, ठीक ना। यानी कि इन सब बात को याद रखे रहिएगा जितना इस नोट में है। और इसमें यह भी था कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं, तो इसे मैं पहले से ही लिखवाया था, यानी कि पढ़ाया था, तो इसलिए इसमें नहीं लिखा। अब लिखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट नोट, ठीक ना, इंपॉर्टेंट नोट। इस इंपॉर्टेंट नोट में क्या आएगा, यानी कि कम, गो, लव, स्माइल, जंप, स्टैंड, सिट, स्लीप, क्राई, डाई, लिव, अराइव, लाई, मूव, वॉक, मूव, वॉक, etc इन सभी वर्ब्स का व्हाट तथा whom में व्हाट तथा whom से जब
जब जवाब न मिले तो इसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता है। ठीक ना। इंपॉर्टेंट नोट में क्या है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट नोट ही लिखा। क्या है? कम, गो, लव, स्माइल, जंप, स्टैंड, सिट, स्लीप, क्राई, डाई, लिव, अराइव, लाई, मूव, वॉक, ईटीसी इन सभी वर्ब्स का व्हाट तथा होम से जवाब न मिले तो इसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता। ठीक ना। इन सभी वर्ब्स का पैसिवाइज नहीं बनाया जाता। कब? जब व्हाट और होम में इसका जवाब न मिले तो। ठीक ना। इन सभी वर्ब्स का पैसिवाइज नहीं बनाया जाता। अब इसमें लिखते हैं रूल, यानी कि पैसिवाइज फॉर अदर सेंटेंसेस में इसके पहले 10 रूल मैंने पढ़ाया। अब इस वीडियो में नोट और इंपॉर्टेंट नोट के बाद रूल पढ़ेंगे। ठीक ना। तो इसे फर्स्ट से काउंट करेंगे। तो लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। ठीक ना। रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर किसी में ऑब्जेक्ट न हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है तथा इसका पैसिवाइज इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट के बाद रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक ना। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या है? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर किसी में ऑब्जेक्ट न हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है तथा इसका पैसिवाइज इस प्रकार बनाया जाता है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर इसका मतलब, यानी कि यदि एक्टिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और उसमें ऑब्जेक्ट न रहे तो क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है तथा इसका पैसिवाइज इस प्रकार बनाते हैं। तो किस प्रकार बनाते हैं जानते हैं एग्जाम्पल करके। ठीक ना। तो इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिवाइज लिखेंगे। ठीक ना। इस रूल में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिवाइज, व्हाट does she eat? ठीक ना। अब इसका पैसिवाइज बनाएंगे, यानी कि क्या है रूल में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर किसी में ऑब्जेक्ट ना हो तो, यानी कि एक्टिवाइज सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ठीक ना। जैसे क्या है? व्हाट डज शी ईट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ डज, सी सब्जेक्ट और इट वर्ब। ठीक ना। तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट। तो जब ये रूल में फर्स्ट रूल में यही है
कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर किसी में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड को क्या ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक ना। जैसे वर्ड से शुरू आए तो वर्ड से ही बनाएंगे, ठीक है। तो वर्ड यानी कि व्हाट डज सी इट, तो वह किसमें है, इसको एक्टिवा से पैसिव बदलते समय यानी कि बनाते समय सबसे पहले देखेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो सेंटेंस किस टेंस में है, डू डज आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब एक्टिव वॉइस आता है तो किसे चेंज करते हैं उसमें, यानी कि उसे किस टेंस में चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी कि उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लेके आता है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं, ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लाते हैं। तो व्हाट डज सी इट, तो व्हाट इज इटेन, व्हाट इज इटेन बाय सी है तो हर, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। यानी कि व्हाट डज सी इट, तो व्हाट इज इटेन बाय हर, क्वेश्चन वर्ड को यानी कि क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन वर्ड को ऑब्जेक्ट बना के व्हाट डज सी इटेन बाय हर बना दिए हैं सेंटेंस, यानी कि पैसिव वॉइस का। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 2, इसे इरेज करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में, 3rd नहीं 2nd, एग्जाम्पल नंबर 2 में एक्टिव वॉइस, what has he done, ठीक ना। तो ये रूल में क्या है, इंपोर्टेंट नोट का नहीं एग्जाम्पल, ठीक ना। रूल का एग्जाम्पल नंबर 2, तो व्हाट हैज ही डन, ये भी क्या आया, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक ना, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड। यानी कि रूल में था कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यदि ऑब्जेक्ट न रहे तो व्हाट हैज ही डन, यानी कि व्हाट आया हेल्पिंग वर्ब, और हैज सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बस ये जानना हमें क्या, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो व्हाट को क्या ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक ना। व्हाट हैज क्वेश्चन वर्ड आया, व्हाट हेल्पिंग वर्ब आया हैज, और सब्जेक्ट आया ही, और वर्ब आया डन, ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हैज, ही, सब्जेक्ट और डन वर्ब। तो इसमें क्या नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो रूल में बताया था कि जब ऑब्जेक्ट ना आए तो क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो, ठीक ना। तो ये किस टेंस में है, हैज लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग लेगा, यानी कि व्हाट हैज ही डन, तो व्हाट हैज बीन डन बाय ही है तो हिम, ठीक ना। यानी कि व्हाट को क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड व्हाट आया है तो इसे ही ऑब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग लिया हैज बीन। उसके बाद वर्ब डन, उसके बाद बाय का प्रयोग, उसके बाद ही है तो हिम कर देंगे, ठीक ना। यानी कि व्हाट हैज ही डन, तो व्हाट हैज बीन डन बाय हिम। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में एक्टिव वॉइस, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, ठीक ना। तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यानी कि हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, इसमें भी हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड आया, बुक्स यानी कि हाउ मेनी बुक्स, सब्जेक्ट आया डू यू रीड, यानी कि तुम हाउ मेनी बुक्स क्वेश्चन वर्ड के साथ आया क्या, बुक्स किताब, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट और रीड वर्ब, ठीक ना। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं आया, हाउ मेनी के साथ बुक्स आया है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ बुक्स आया तो बुक्स को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हाउ मेनी बुक्स को, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, तो हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड है तो बुक्स आर, उसके बाद रीड बाय
यू। यानी कि ये किसमें आया है, डू आया तो डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग में लिया क्या, आर। यानी कि हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, तो हाउ मेनी बुक्स आर रीड बाय यू, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 3 तक लिखे, अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर 4। यानी कि हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, ठीक ना। ये सेंटेंस किस टेंस में आया, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक ना। यानी कि हाउ मेनी मिल्क हैव यू, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट आया, लेकिन क्या क्वेश्चन वर्ड को लेके, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो हाउ मच मिल्क को ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग में लेगा, उसके बाद बाय का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग। तो क्या है, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क हैज बीन के बाद वर्ब ड्रंक, उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, उसके बाद बाय यू है तो बाय, ठीक ना। इस रूल में यही था कि यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है एक्टिव सेंटेंस और उसमें ऑब्जेक्ट न रहता, यानी कि न रहे, तो क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, उसका पैसिव वॉइस डायरेक्ट बना देते हैं। यानी कि हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय यू, ठीक ना। हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय यू। तो ये था नोट, इंपॉर्टेंट नोट और एक रूल। यानी कि इस वीडियो में बस एक ही रूल पढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।